ओम श्री कलयुग देवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री कलयुग महापुराण आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कलयुग देव के बारे में आपको पता चलेगा, कलयुग युग की महिमा के बारे में आपको पता चलेगा कि वास्तव में सभी युगों से बहुत ही अच्छा युग है कलयुग, जिसमें कहते हैं कलयुग में देवता प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। कहते हैं एक घड़ी आधो में पुनियाद, मतलब बहुत कम समय में प्रसन्न होते हैं देव, ऐसे हैं कलयुग युग। तो जैसे पिछले कड़ी में किस प्रकार संसार की हर व्यक्ति में, हर घर में जो है कलह और कलेशों ने डेरा डाल दिया है, इससे बचने का जो उपाय है इस विषय में जो है आपको श्री कलयुग महापुराण के माध्यम से हम बताएंगे। आपको ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। आप लोग बड़ा ही सौभाग्यवान है जो यह कलयुग युग में जो है हम आपकी जो है ये जन्म हुआ है। तो देखिए बताया गया है ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में मैंने पढ़ा है, उसी का जो है थोड़ा सा वर्णन करते हैं। कलयुग देव को जो है बहुत ही विकराल, बहुत ही गलत बताया गया है। और उसी में एक प्रसंग है कि देखिए कलयुग की वास कहाँ कहाँ है, जितने भी गलत स्थान है वहाँ कलयुग की वास बताया गया है। उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि कलयुग की वास वास्तव में कैसे सत्य जगह पे है, जहाँ पे सत्य है, जहाँ पे सत्य कर्म हो रहा हो, जहाँ सत्य वचन की जो है सत्संग हो रहा हो, वहाँ कलयुग की वास है। सोना में जो है कलयुग की वास बताया गया है। सोना का अर्थ गोल्ड है, गोल्ड में कलयुग का वास बताया गया है। मद्रालय में कलयुग का वास बताया गया है। देखिए आप वेश्यालय में कलयुग का वास बताया गया है, और जुआ घर में कलयुग का वास बताया गया है। अब देखा जाए तो ये जिस चीज में ये वास बताया गया है कलयुग का, एक हिसाब से बहुत ही गलत जगह पे वास है, लेकिन नहीं, उसका आप मतलब समझें। इस धरती पे जितने भी धातु है उसको प्रमाणित करने का जो है, बार बार जो है प्रमाण देने का जो है आवश्यकता नहीं है। लोहा, पित्तल, तांबा, इस तरह के जो पदार्थ हैं इसको जो है प्रमाणित करने का बार बार जो है जरूरत नहीं पड़ता। एक इस धरती पे गोल्ड ही, जो सोना है, जितने भी आदमी के हाथ में जाते हैं उतना बार ही उनको प्रमाण देना होता है कि वास्तव में सोना है या नहीं। तो सोना का अर्थ होता है सत्य। भाई सत्य इसमें है या नहीं, सोना है या नहीं, तो सत्य। तो इसलिए सोना में जो है कलयुग का वास है, क्योंकि वो सत्य है वो। दूसरी बात, वेश्यालय में कलयुग का वास बताया गया है। आप देखिए जहाँ पर भी कोई इस तरह की जो है काम हो रहा हो वेश्यालय में, वहाँ पर भी जो है बिल्कुल ही 100% जो है सत्य वचन वहाँ चलते हैं। अगर झूठ हेरा फेरी की बात होगी तो वहाँ पे विद्रोह पैदा हो जाता है, बगावत हो जाती है।
तो उसमें भी जो है सत्य की वास है। आप देखिए मद्रालय में जो है बताया गया है कलयुग की बात। तो मद्रालय का अर्थ है जब आदमी शराब पी लेता है, कितने भी अंदर दबी हुई राज हो, कितनी पुरानी राज हो, कितनी भी सच्चाई हो, वो अपने आप ही वो व्यक्ति जो है बोलना शुरू कर देता है, भाई मैंने ये करा था, भाई मैंने ये करा था, भाई मेरी ये सच्चाई है। तो वहाँ भी सत्य की वास है। जुआ घर में आप देख लीजिए, जुआ घर में भी जो है जब लोग जुआ खेलते हैं तो वहाँ पर भी अगर हेरा फेरी होने लगे तो विद्रोह हो जाता है, वो भी सत्य के प्रतीक है। शब्द तो सारे बुरा है कि भाई जुआ घर, वेश्यालय, ये सब, लेकिन उसका जो मतलब है, उसके अंदर की गहराई जो है, उस गहराई को आप समझिए कि वो जुआ घर भी वो सत्य पे आधारित है। तो कलयुग देव का वास सत्य पे है। हम आप लोगों को सुखमय जीवन जीने का जो है यह जो दुर्लभ है, ये जो मंत्र है जो छुपा हुआ है इसमें, जिस प्रकार दूध के अंदर जो है मलाई छुपा हुआ होता है और मलाई के अंदर घी छुपा हुआ होता है, तो वही चीज़ जो है हम आपको आज जो है ये बता रहे हैं। इसको जो है आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और चिंतन करें। कलयुग देव का जो ये महिमा है ये सत्य पे आधारित है। कलयुग देव संतों के संत हैं, महासंत हैं। तो आप लोग सत्य मार्ग पे चलें, सत्य वचन की पालना करें, सच्चाई पे रहें, सत्यता पे रहें। जो आपका मन नहीं मानता है, आपका दिल मानता है कि भाई ये गलत है, तो वो वास्तव में रियल में गलत है। आपको कोई दुख दे दे, आपको कोई ठग ले तो आपको बुरा लगता है, तो इसी प्रकार अगले को भी बुरा लगता है। तो आप सत्य का जो है मार्ग अपनाएं, सत्संग करें, प्रवचन करें, सत्संग में जाएं, अच्छे जगह पे जाएं, अच्छे स्थान में जाएं। आज की जो है हमारा देखिए युवा पीढ़ी जो है ये यूट्यूब चैनल पे जो है लगे होते हैं। यूट्यूब चैनल पे जो है लाइक व्यूज लेने के लिए जो है लोग नाना प्रकार के जो है गलत मतलब जो है वीडियो बना करके जो है अपलोड कर रहे हैं, गलत प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, हर तरीके जो समाज को जो है तोड़ने जोड़ने में लगे हुए हैं। मतलब आज के युवा जनरेशन जो है हमारा उस तरफ जा रहा है। उनको जो है आज ग्रंथ पढ़े, यहाँ के आज इतिहास पढ़े, इतिहास के अंदर में जाए, सच्चाई पे रहें, तो देखिए विकास ऑटोमेटिक होगा। तो सत्य ही सनातन है, सत्य मार्ग पे रहे, सत्य की पालना करे, परिवार में जो है पारिवारिक संबंध को जो है मजबूत रखे, पारिवारिक रिलेशन को समझे, अपने आप ही उनका जो है विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। आज भारत के अंदर हम देख रहे हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि आज जो है लोगों का धन दौलत तो बढ़ रहा है, बुद्धि विवेक तो बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार घट रहा है। हर व्यक्ति का धन दौलत की विकास हो रहा है, लेकिन ज्ञान का विकास हो रहा है, लेकिन जो है धर्म का जो है हनन हो रहा है, इंसानियत की हनन हो रहा है। संस्कार घटते जा रहे हैं, संस्कार का हनन हो रहा है। तो संस्कारवान बनिए, संस्कारवान बनेंगे तो संसार में सुख साधन भोगेंगे, नहीं तो ये प्रकृति के जो है जितने भी प्रकृति का जो है ये सौंदर्यकरण है, इससे वंचित रह जाएंगे। प्रकृति का जो है जो दिया हुआ ये उसका लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो सत्य पे रहेंगे तो आपका विकास होगा। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि भाई सत्य का पालन करें। सत्य में जो है 1000 हाथी से भी ज़्यादा का जो है ताकत है, और झूठ में जो है 1000 हाथी बराबर भी ताकत वाले बलवान जो है पुरुष, वो भी जो है इतने कमजोर आते हैं जो बिल्कुल लगता है कि शरीर में जान नहीं है। तो अधर्म में इतना जो है वो है, और धर्म जो व्यक्ति धर्म पे है, सच्चाई पे है, तो उसके अंदर हजारों हाथी जितनी पावर जो है बल उसके अंदर आता है। तो सत्य में इतनी है, और कलयुग देव की बात सत्य में है। तो आप लोग सत्य मार्ग पे चल करके कलयुग देव को जो है प्रसन्न कर सकते हैं, और अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। तो आज की जो कथा है यहीं तक। अगली कथा में जो है हम आपको बताएंगे कलयुग देव जी के
गुरु कौन है। जय श्री कलयुग देव महाराज।